अब संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। हिंदू पक्ष दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बता रहा है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। संभल में किस तरीके से वो विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो तो आपने देखा ही, लेकिन अजमेर की ये दरगाह बहुत प्रसिद्ध दरगाह है, दूर दूर से लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। अब इसको लेकर भी विवाद है। दरअसल हिंदू पक्ष जो है वो दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर होने की बात कह रहा है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी जो है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, एएसआई को नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। ऑल इंडिया दरगाह काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को पूरी तरह से अफवाह बताया। साथ ही पीएम मोदी से वर्शिप एक्ट को और सख्त करने की अपील की है। ये जो एक तो नोटिस आया है, क्या कहेंगे पे? देखिए, न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है। न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा, और उसमें न्यायालय ने उचित समझा उसको, तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया गया है 20 दिसंबर को, और 3 उन्होंने पार्टीज को नोटिस जारी करवाए, जिसमें दरगाह कमेटी है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट दरगाह ख्वाजा एक्ट काम करती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया, सज्जादा नशीन साहब को, और ख्वाजा का वंशज मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, खुद भी हम वंशजों किसी को पार्टी नहीं बनाया। ये एक नई परिपाटी डाली जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि हर इंसान खड़ा हो रहा है पब्लिसिटी के चक्कर में, या कुछ षड्यंत्र है जो भी है XYZ, और उंगलियां उठाई जा रही है। कभी किसी मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि इसमें मंदिर था, कभी किसी दरगाह के लिए कहा जा रहा है इसमें मंदिर था। ये सब आधारहीन बातें हैं और ये समाज को बांटने की बात की जा रही है। इसका देश हित में ये बिल्कुल गलत है, देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सब चीज़ों से बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जनाब इस किताब का हिस्ट्री में जिक्र कर रहे हैं, हरविलास शारदा जी की किताब है 1910-12 की, उस किताब की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। के ऊपर डिटेल है, उसके अंदर कहीं हवा नहीं है। तो ये नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक किताब के अंदर लेकर के 2 वर्ड को ये कर दी गई, ये कहां तक जायज है, ये कोर्ट को देखना है। और द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट नंबर 42 1991 का सेक्शन 2C और 3 वो क्लियर है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, उन प्लेसेस की पोजीशन आफ्टर पासिंग दी एक्ट एज इट इज रहेगी, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को उन्होंने उस परव्यू से बाहर रखा। इसके अलावा समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आफरी हुई 1995 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। कितने साल का फर्क है? तो मुगलों ने यहाँ आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है साहब मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज। मैं हूं। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और आरोप बढ़ गया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, अभी हमने संभल के बारे में आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब बात कर रहे हैं अजमेर दरगाह शरीफ की, जहां अब विवाद बढ़ रहा है। हिंदू पक्ष दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बतला रहा है। वहीं अगर हम जिला अदालत की बात करें तो जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर से जुड़ी होने की याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर दिया है।
आरोप लगाए जा रहे हैं अजमेर दरगाह की ओर से सरवर चिश्ती है जो खादिमों की संस्था अंजुमन कह रहे हैं, आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें हिंदू वाली संगठन। ना देखिए, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी ने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है, उसका पार्टनर पर स्वीकार हुआ, उसमें नोटिस जारी हुए और नोटिस जारी होना ही सब कुछ नहीं है। नोटिस जारी होने के बाद उनका जवाब दें, प्रॉपर जवाब दें और जवाब के बाद में निर्णय कोर्ट को करना है। जुडिशियल प्रोसेस में कोई चीज़ है, इस पर कोई सवाल उठाना ही अपने आप में मुझे लगता है कि विधिक नहीं है, अविधिक है। सवाल का जवाब दें और केवल मत आप कह रहे हैं कि माहौल ख़राब करने की बात, तो माननीय सरवर चिश्ती जी के बारे में जाना जाता है, माना जाता है कि माहौल ख़राब करने का काम, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हमेशा देश का माहौल ख़राब करने में उनकी महती भूमिका रही है। हमेशा वो एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास करते रहे और अभी भी वो यही प्रयास कर रहे हैं। उनको इस पिटीशन से, इसके जवाब से, इसके निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। उनको अयोध्या में जो निर्णय हुआ या काशी विश्वनाथ को लेकर सर्वे की बात हुई या संभल को लेकर के कोई विषय हुआ, या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के पिटीशन पेंडिंग है, उनसे उनको मतलब नहीं। कोर्ट अपना निर्णय करेगा, कोर्ट फैसला करेगा तो तथ्यों के आधार पर करेगा, उनके आधार पर होने वाला है। आज किसी व्यक्ति ने यहाँ पे पिटीशन लगा दी, उससे माहौल खराब होने का कोई मतलब नजर नहीं आता। केवल मात्र उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, अपनी अंजुमन की जो सीट है उसको बचाना है। इसके लिए वो अपने समुदाय के लोगों में एक माहौल खराब करने का काम, उनको भड़काने का काम करते हैं। वो हकीकत में सच्चाई के धरातल पर कितने हैं, इससे जुड़े हुए और सबूत क्या है, तमाम ऐसे सवालों के जवाब है वो 20 तारीख को जब जवाब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। और इस बीच ऑल इंडिया दरगाह काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को पूरी तरह से अफवाह बतला दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्शिप एक्ट को और सख्त करने की अपील कर दी। ये जो एक तो नोटिस आया है, क्या कहेंगे पहले? देखिए, न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है। कि न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा और उसमें न्यायालय ने उचित समझा उसको, तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया गया है 20 दिसंबर को। और 3 उन्होंने पार्टीज को नोटिस जारी करवाए, जिसमें दरगाह कमेटी है जो यहाँ की स्टैचुरी बॉडी अंडर द एक्ट दरगाह ख्वाजा एक्ट काम करती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया, सज्जादा नशीन साहब को और ख्वाजा का वंशज मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, खुद भी हम वंशजों को किसी को पार्टी नहीं बनाया। ये एक नई परिपाटी डाली जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि हर इंसान खड़ा हो रहा है पब्लिसिटी के चक्कर में या कुछ षड्यंत्र है, जो भी है XYZ, और उंगली उठाई जा रही है। कभी किसी मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि इसमें मंदिर था, कभी किसी दरगाह के लिए कहा जा रहा है इसमें मंदिर था। ये सब आधारहीन बातें हैं और ये समाज को बांटने की बात की जा रही है। इसका देश हित में ये बिल्कुल गलत है, देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सब चीज़ों से बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जनाब इस किताब का हिस्ट्री में जिक्र कर रहे हैं, हरविलास शारदा जी की किताब है 1910-12 की, उस किताब की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने हरविलास शारदा की किताब, जिसका वो जिक्र कर रहे थे, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 यानी 93 पेज, इस पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है, वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया है। वहीं फिर पेज नंबर 94 यानी 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वो किसी जैन मंदिर का है। फिर पेज नंबर 96 इसके मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। ये सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनवाया। पेज नंबर 97 यानी 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के खड़ियाली यानी घंटी बजाने वाले के रूप में जाना जाता है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर दोनों ही पक्षों में अब विवाद बढ़ गया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, अभी हमने संभल के बारे में आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब बात कर रहे हैं अजमेर दरगाह शरीफ की, जहां अब विवाद बढ़ रहा है। हिंदू पक्ष दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बतला रहा है। वहीं अगर हम जिला अदालत की बात करें तो जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर से जुड़ी होने की याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ASI को नोटिस जारी कर दिया है।
आरोप लगाए जा रहे हैं अजमेर दरगाह की ओर से सरवर चिश्ती है जो खादिमों की संस्था अंजुमन कह रहे हैं, आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें हिंदुवादी सिलसिले में। ना देखिए, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी ने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है, उसका पार्ट नंबर स्वीकार हुआ, उसमें नोटिस जारी हुए और नोटिस जारी होना ही सब कुछ नहीं है। नोटिस जारी होने के बाद उनका जवाब दें, प्रॉपर जवाब दें और जवाब के बाद में निर्णय कोर्ट को करना है। जुडिशियल प्रोसेस में कोई चीज़ है, इस पर कोई सवाल उठाना ही अपने आप में मुझे लगता है कि विधिक नहीं है, अविधिक है। सवाल का जवाब दें और केवल मत आप कह रहे हैं कि माहौल ख़राब करने की बात, तो माननीय सरवर चिश्ती जी के बारे में माना जाता है कि माहौल ख़राब करने का काम, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हमेशा देश का माहौल ख़राब करने में उनकी महती भूमिका रही है। हमेशा वो एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास करते रहे और अभी भी वो यही प्रयास कर रहे हैं। उनको इस पिटीशन से, इसके जवाब से, इसके निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। उनको अयोध्या में जो निर्णय हुआ या काशी विश्वनाथ को लेकर सर्वे की बात हुई या संभल को लेकर के कोई विषय हुआ, या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के पिटीशन पेंडिंग है, उनसे उनको मतलब नहीं। कोर्ट अपना निर्णय करेगा, कोर्ट फैसला करेगा तो तथ्यों के आधार पे करेगा, उनके आधार पे होने वाला है। आज किसी व्यक्ति ने यहाँ पे पिटीशन लगा दी, उससे माहौल खराब होने का कोई मतलब नजर नहीं आता। केवल मात्र उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, अपने अंजुमन की जो सीट है उसको बचाना है। इसके लिए अपने समुदाय के लोगों में एक माहौल खराब करने का काम, उनको भड़काने का काम करते हैं। वो हकीकत में सच्चाई के धरातल पर कितने हैं, इससे जुड़े हुए और सबूत क्या है, तमाम ऐसे सवालों के जवाब है वो 20 तारीख को जब जवाब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। और इस बीच ऑल इंडिया दरगाह काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को पूरी तरह से अफवाह बतला दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्शिप एक्ट को और सख्त करने की अपील कर दी। ये जो एक तो नोटिस आया है, क्या कहेंगे पहले? देखिए, न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है। कि न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा और उसमें न्यायालय ने उचित समझा उसको, तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया गया है 20 दिसंबर को। और 3 उन्होंने पार्टीज को नोटिस जारी करवाए, जिसमें दरगाह कमेटी है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट दरगाह हिफाजत एक्ट काम करती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया, सज्जादा नशीन साहब को और ख्वाजा का वंशज में खुद आपके सामने बैठा हूँ, खुद भी हम वंशजों किसी को पार्टी नहीं बनाया। ये एक नई परिपाटी डाली जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि हर इंसान खड़ा हो रहा है पब्लिसिटी के चक्कर में या कोई षड्यंत्र है, जो भी है XYZ। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर हर पल नई खबर आ रही है। सूत्रों ये कहते हैं कि मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। पहले के मुताबिक अब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद महायुति की संयुक्त बैठक होगी। हालांकि इससे पहले प्लान यह था कि महायुति की संयुक्त बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक को रद्द किया गया। अब प्लान यह है कि पहले विधायक दल की बैठक, विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी चुनेगी और उसके बाद होगी महायुति की संयुक्त बैठक। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे सातारा अपने गांव के लिए निकल चुके हैं, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। प्रीति, एक तरफ ये बैठक रद्द होना, विधायक दल का नेता चुना जाना और दूसरी तरफ मौजूदा समय में कार्यरत मुख्यमंत्री का अपने गांव चले जाना, बहुत मायने हैं इसके। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से खबरें आ रही थी कि आज जो है महायुति की बैठक होगी, लेकिन बैठक अब टल गई है क्योंकि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है अभी कुछ देर पहले ही अपने थाने निवास स्थान से सतारा अपने गांव के लिए चले गए हैं। सतारा में वो 2 दिन रहने वाले हैं, यानी कि अभी वो जब मुंबई आएंगे, वो रविवार को वापस आएंगे, तो ये संभावना है कि अब ये मीटिंग जो होनी थी वो नहीं होगी। इसके पहले विधायक दल की बीजेपी की बैठक होगी और उसके बाद ही महायुति के तीनों पार्टियां जो है एक साथ बैठेगी। जो खबरें भी आ रही थी कि 2 तारीख को शपथ विधि होगी, अब ये लग रहा है कि 2 तारीख का जो है वो भी पीछे हट सकती है और 2 तारीख को शपथ विधि नहीं होगी, क्योंकि इस बीच में खबर भी ये आ रही है कि जो शिवाजी पार्क का जो मैदान है वो अभी तक जो है मिलेगा या नहीं, उसको लेकर भी अटकल है। और वहीं दूसरी ओर वानखेड़े स्टेडियम में भी कुछ घरेलू क्रिकेट मैच चल रहे हैं, तो इसके कारण वो वानखेड़े स्टेडियम भी अवेलेबल नहीं है। इसके चलते बीएमसी ने जो है बीकेसी में जो मैदान है उसका मुआवजा शुरू किया है, साथ में ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है उसका भी मुआवजा शुरू किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो है
तीनों पार्टियों के बीच में मीटिंग होती है, तीनों पार्टी के बीच में कब तक सहमति बनती है, क्योंकि खबरों के मुताबिक अभी भी जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ये तय हो चुका है, लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर जो है तीनों पार्टियों में अभी भी घमासान मचा हुआ है। चलिए आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि हर पल एक नया अपडेट, आखिर मंत्रालय किसका हो, सरकार कब गठित होगी, इन सबको लेकर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर बड़ी खबर यह कि सोमवार को दिल्ली में महायुति की बैठक है। महायुति के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सरकार गठन पर आगे की चर्चा की जाएगी। 7 दिसंबर से पहले होगा शपथ ग्रहण। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ में हमारी सहयोगी बनी हुई थी, वो भी इस बात की जानकारी दे रही थी। सोमवार को दिल्ली में महायुति की बैठक, पहले ये बैठक हो जानी थी, लेकिन अब ये कहा गया कि पहले विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, उसके बाद ये जो संयुक्त बैठक होनी है ये बैठक होगी। वानखेड़े स्टेडियम में या तो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है या फिर शिवाजी पार्क में। और जैसा हमारी सहयोगी भी अभी जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से दोनों ही जगहों को चेक किया जा रहा है कि वहां पर उपलब्धि है या नहीं, और 7 से पहले ये शपथ ग्रहण कराना है। बड़ी खबर ये कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने पास 20 से ज्यादा पोर्टफोलियो रखेगी। शिंदे कैंप 10 से 12 पोर्टफोलियो की मांग कर रहा है। एनसीपी अजीत गुट 6 से 8 मंत्रालय की मांग कर रहा है। तो पोर्टफोलियो को लेकर ही घमासान है, अब ये कहा जा रहा है। बाकी ये सब तो तय हो गया है कि सीएम कौन, डेप्यूटी सीएम कौन, लेकिन कुछ पोर्टफोलियो हैं जो सरकार में बड़े अहम होते हैं। अब उन्हीं को लेकर ये तय करना है कि किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो, और उसमें सबसे खास गृह विभाग। वहीं महायुति सरकार के गठन के लिए दिल्ली में हुई बैठक पर तंज कसते हुए कांग्रेस के भाई जगताप ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र के 2 दलों के नेता दिल्ली में 2 सुल्तानों के सामने मुजरा कर रहे हैं। के नेता जितने भी हैं देश भर के, ये कुछ भी नहीं है। इन्हें मुजरा करना पड़ता है उधर जाके दिल्ली में, और दिल्ली में दो सुल्तान बैठे हैं वही सब निर्णय लेते हैं। या 2014 से हम देखते हैं ये यहाँ बहुत बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बहुत बड़ी दलीलें देते हैं, लेकिन ये सारे मुजरा करने वाले हैं। वहाँ ये मुजरा करके आए हैं, दोबारा गए हैं, पर निर्णय तो वहाँ जो 2 सुल्तान बैठे वही लेंगे।